अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 9 लीनियर इक्वेशन। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास के अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, हम किस तरह किसी इक्वेशन को एक स्टेटमेंट में से बना सकते हैं, या हमारे सामने कोई डायग्राम दी जाए और कहा जाए कि बताएं इसकी हमारे पास इक्वेशन क्या है, हम कैसे मालूम कर। और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास कोई इक्वेशन आ जाती है तो हम उसमें से कैसे कोई सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अलजेब्रिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास होते हैं कि कोई भी हम वेरिएबल्स, नंबर्स और ऑपरेशन को यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास आ जाता है 2x + 3y - 5z। तो अब देखें यहाँ पे हमने क्या क्या यूज़ किया है, नंबर, वेरिएबल और साथ में ऑपरेशन। जो तीन चीज़ें हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चाहिए होती हैं, जहाँ पर भी ये तीनों चीज़ें यूज़ हो जाएंगी तो हम वहाँ पे क्या कहेंगे कि ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मौजूद है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हमारे पास आ जाता है तो उसी से हमें फिर अलजेब्रिक इक्वेशन भी बना सकते हैं। बेसिकली हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन होती क्या है कि हमारे पास कोई भी जो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे उनको इक्वल कर देते हैं हम। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं 2x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, उसके बाद हम लिखते हैं 2x = 6 एक नंबर, यानी कि हमने यहाँ पे दो एक्सप्रेशन को इक्वल के साथ लिख दिया है अलजेब्रिक को। तो हमने, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 6 के साथ तो कोई वेरिएबल लिखा ही नहीं है, हम कैसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं x⁻0, क्योंकि किसी वेरिएबल की पावर 0 हो जाए वो = 1 होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे वो लिखना ज़रूरी नहीं समझा। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x - 3 = 12। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके अलावा हम कुछ लिख देते हैं 4x/3 = 12। तो ये भी हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनको हम इकट्ठा करके इक्वल में लिख दें तो वो तो हमारे पास इक्वेशन में आएगी। लेकिन लीनियर क्या होती है, बेसिकली लीनियर कहते हैं कि हमारे पास ये जो x होता है ना, इसकी पावर 1 रहे, x के ऊपर कोई भी 2 या x3, x4 या कोई और वेरिएबल, मिसाल के तौर पे y कर लें, z कर लें, किसी के ऊपर भी 1 से ज़्यादा पावर ना लिखी हुई हो। अगर किसी के ऊपर भी पावर 1 होगी वो हमारे पास आ जाती है लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 5x² = अब देखें यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या आ गई है, 2 आ गई है ना। तो अगर ये 1 से ज़्यादा है, जब 1 से ज़्यादा आ गई तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि पिक्चर हमारे पास दी गई है, हम वहाँ से कैसे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉल दिया गया जिसमें 4 एप्पल्स हैं, 2 बनानाज हैं। तो हमने क्या किया कि एप्पल्स को A का नाम दे दिया, B का नाम दे दिया। अब हम इसको किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये लिखा गया कि 4a + 2b, क्योंकि A की बॉल के अंदर 4a और साथ में 2b मौजूद हैं, यानी कि ये टोटल हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं। अब अगर इसमें देखा जाए 4a + 2b हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाता है, और जो हमारे पास 4a और 2b इलादा देखें तो ये हमारे पास टर्म्स आ जाती हैं। ये तो था अगर हम सिर्फ एक बॉल की बात करें। अगर हम तीनों की बात करें तब क्या होगा, देखें तीनों में चीज़ें क्या हैं, एक जैसी हैं, बिल्कुल सेम है। तो हम तीनों को ऐड कर सकते हैं। अगर ऐड नहीं करते तो फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4a + 2b। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12a + 6b। अगर हम टोटल की बात करें, एक की बात नहीं कर रहे, अगर हम बिल्कुल सारे की टोटल की बात करें तो तब हमारे पास ये इस तरह लिखा जाएगा। हमने ये नहीं लिखा कि 4 एप्पल है, ये हमने एप्पल को जस्ट सिंपल स्मॉल a का नाम दे दिया और बनाना को b का नाम दे दिया, क्योंकि दोनों मुख्तलिफ थे इसलिए हमने दोनों को मुख्तलिफ वेरिएबल के साथ लिखा। ये भी याद रखना है, ये ना हो कि आप एप्पल को a लिख रहे हैं और बनाना को साथ में a लिख रहे हो, नहीं। अगर ये मुख्तलिफ हैं तो वेरिएबल भी हम जो यूज़ करेंगे इनके लिए वो भी मुख्तलिफ होंगे। इसी के साथ अगर हमारे पास एक सामने इक्वेशन दी गई है कि हमें किसी की वैल्यू मालूम करनी हो, अगर इसमें से
एक तरफ हमारे पास 5 एप्पल हैं और दूसरी साइड पे 2 एप्पल्स हैं और एक ये अननोन चीज़ रखी गई है। हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू कितनी है, हमने इसको नाम दे दिया x का। अगर अब हमें इसकी वैल्यू मालूम करनी पड़ जाए, अगर हमसे कहा जाए बताएं इसकी वैल्यू कितनी है, तो अब हम क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास ये मेथड होता है। हम यहाँ पर देखें कितने 2 एप्पल्स हैं, तो यहाँ से भी 2 एप्पल्स को हम ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? x प्लस 2 ख़त्म करना है तो क्या करेंगे? -2 इधर इज़ इक्वल टू 5 -2, तो हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 5 में से 2 3 आंसर। यानी कि इस जो अननोन चीज़ हमारे पास पड़ी हुई थी इसकी वैल्यू की 3 एप्पल्स की, यानी कि ये 3 एप्पल के इक्वल ये जस्ट एक हमारे पास अननोन चीज़ है। यानी कि अगर आपके पास जो इक्वेशन दी जाती है ना एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उनका कोई ना कोई मतलब होता है। आप समझते हैं कि हमारे पास कोई इक्वेशन दी गई है तो ये जस्ट हमने सॉल्व करनी है और एक्स वाई वैल्यू करनी है, नहीं, वो ऐसे ही मुख्तलिफ चीज़ों को दे के बनाई गई होती है कि आपने वो मालूम करनी है। अब ये पिक्चर से आपको एक चीज़ समझाई गई है कि जो हमारे पास इक्वेशन आती है वो इस तरह से भी हो सकती है कि एक साइड में हमें नंबर मालूम होते हैं, दूसरे पे मालूम नहीं होते, हमने वो मालूम करने होते हैं। इस तरह अब एक और हमने देख ली, हमारे पास एग्जांपल आ गई। एक तरफ 10 एप्पल्स हैं तो एक तरफ एक 3 अननोन चीज़ हैं और 2 हमारे पास ये एप्पल इसमें से निकाल दिए यहाँ से। अब हमें इसकी वैल्यू मालूम करनी है, तो वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे 2 एप्पल्स हैं, इन्होंने इसका मतलब यहाँ से 2 एप्पल्स इसमें पड़े हुए थे, हमने वो निकाल दिए। जब निकाल दिए तो अब हम माइनस के साथ यहाँ पे 2 है ना, तो या वापस इसमें हम 2 एप्पल ऐड करेंगे। जब ऐड करने होंगे तो हम क्या करेंगे? +2 इसमें कर देंगे, -2 वही +2। जो काम हम एक तरफ करेंगे वही हम काम क्या करेंगे? दूसरी तरफ भी करेंगे। ये +2 -2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3x इज़ इक्वल टू 12। अब देखें, अब यहाँ पे x के साथ क्या आ गया? 3, लेकिन हमने क्या मालूम करना है? x मालूम करना है ना। x मालूम करने के लिए हम अब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे? 3 को दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे और दूसरी साइड भी डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 4। यानी कि हमारे पास ये जो एक अननोन चीज़ पड़ी हुई है इसकी वैल्यू कितनी है? 4। ये 4 एप्पल के इक्वल हमारे पास आ जाती है। यहाँ से हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और साथ में ये भी देख रहे हैं कि कैसे किसी इक्वेशन को साथ में लिखा जाता है। अब हमारे पास एक इक्वेशन है, राइट द इक्वेशन फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें जस्ट यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है इनकी कि हमारे पास क्या बनेगी। तो नंबर 1 हमारे पास क्या है? अ नंबर इंक्रीज बाय 5 इज़ 12। एक नंबर को हमने 5, एक नंबर में हमने 5 इंक्रीज़ किया वो 12 बन गया। एक नंबर, लेट द नंबर हमने नंबर लेट कर लिया, वो क्या है? x है। अब उन्होंने इक्वेशन के मुताबिक क्या है? x में हमने 5 ऐड किया तो उसका आंसर क्या बन गया? 12। हमने जस्ट ये लिखना है। उसके बाद है 1/5 ऑफ ए नंबर, 1/5 कहते हैं 1/5 को। नेक्स्ट, नंबर इज एडेड टू 6, एडिमेंट ऐड कर दिया 6 में, इज़ 10 इज़ इक्वल टू 10। लेकिन उन्होंने कहा है ना 1/5 ऑफ नंबर, अब वो 1/5 ऑफ नंबर कौन सा होगा? हम साथ में क्या लिखेंगे? x। तो इस तरह हमारे पास अगर कोई स्टेटमेंट आ जाए तो हम उसको इस तरीके से इक्वेशन में लिख सकते हैं। अगर उसके बाद हमें कहा जाए कि बताएं वो नंबर कौन सा है, तो हम यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करके मालूम कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने जस्ट इसको इक्वेशन की स्टेटमेंट को जस्ट चेंज करना था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनको सॉल्व भी करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है 13t - 14 इज इक्वल टू 3t + 16। तो आसान मेथड हमारे पास ये है कि 3t को इस साइड पे ले आएं और 14 को इधर ले आएं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब हम इक्वल के एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं ना तो हमारे पास कुछ चेंजेज होती हैं। अगर प्लस को हम लेके जाते हैं दूसरी साइड पे वो माइनस होगा। अगर हम डिवाइड को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो वो हो जाता है मल्टीप्लाई।
इसी तरह अगर हम मल्टीप्लाई को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं वो हो जाता है डिवाइड, अगर हम माइनस को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो वो हमारे पास हो जाता है ऐड। तो अब देखिए यहाँ पे 14 के साथ क्या है, माइनस, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा, प्लस, ये क्या है प्लस, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो ये हो जाएगा 13t माइनस 3t इज इक्वल टू 16 प्लस 14। यहाँ पे 13 और टी 3t, क्योंकि दोनों के हमारे पास देखें वेरिएबल सेम है ना, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 13 में से 3 10t, तो इधर 16 में हमने 14 ऐड कर लिया तो हमारे पास आ जाएगा 30। अब नेक्स्ट हमने t की वैल्यू मालूम करनी है। अब देखें यहाँ पे 10t के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब मल्टीप्लाई को हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो क्या करते हैं, जब हम मल्टीप्लाई को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। तब 10 को इधर डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल, तो हमारे पास t का आंसर आ जाएगा 3। अब इधर नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन, 14 इंटू 2t माइनस 3 माइनस 2t प्लस 2 10 इंटू 3t माइनस 4। सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, चाहे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या अरिथमेटिक ऑपरेशन हो, कोई भी हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो जो ब्रैकेट्स के बाहर नंबर लिखे हैं हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 28t माइनस 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 42 माइनस, इधर माइनस है ना, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस भी साथ में मल्टीप्लाई होगा। 2 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t प्लस माइनस माइनस 4 इज इक्वल टू 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13t माइनस 10 4 14। अब हम क्या करेंगे, सारे जो t हैं वो एक साइड पे ले जाएंगे, जो हमारे पास कांस्टेंट है बगैर t के वो एक साइड पे ले आएंगे। तो हम क्या करेंगे 28t माइनस 2t, 30 इधर प्लस का है, इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर 14 माइनस का, और ये 4 माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, 42 हमारे पास माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। अब देखें यहाँ पे माइनस माइनस दोनों के साइन क्या है सेम है, तो ये ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस 32t इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे माइनस 40, यहाँ पे देखें ये प्लस और ये प्लस, ये दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, 46 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 32 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4, लेकिन साथ में साइन बड़ी वैल्यू का, साथ में t। यहाँ पर 46 को 40 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6, और साइन बड़ी वैल्यू का प्लस। अब हमने वैल्यू किसकी मालूम करनी है, t की, तो हम क्या करेंगे, -4 है ना, इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड, t इज़ इक्वल टू 6 बाय -4, सेम फैक्टर से 2 3 6 2 2 4, तो t का आंसर हमारे पास आ जाएगा -3/2। तो इस तरह हम एक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारे पास इस वीडियो का पार्ट ए। पार्ट बी में हम देखेंगे कि किस तरह हमारे पास कोई स्टेटमेंट दी जाती हैं और हम उन स्टेटमेंट्स को कैसे आगे सॉल्व करते हैं। तो पार्ट बी में अब हम वर्ड्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारी स्टेटमेंट दी जाएंगी, उस स्टेटमेंट्स में हम सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के बाद हम उसमें जो वेरिएबल लेट करेंगे हम उसको फिर आगे सॉल्व आउट करेंगे, उसकी वैल्यू मालूम करेंगे। इससे पहले तो हमने देख लिया कि हम किस तरह एक स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाते हैं, और इलादा से हमें इक्वेशन दी गई थी, हमने उनको सॉल्व करके भी देख लिया। अब ये दोनों काम हम एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है हमारे पास, शीरीन फादर इज़ 4 टाइम्स एज ओल्ड एज शी इज़, यानी कि शीरीन के फादर उससे 4 टाइम एज में ज़्यादा हैं। इन 18 ईयर ही विल बी एग्जैक्टली ट्वाइस एज ओल्ड एज हर, 18 साल के बाद उसकी एज एग्जैक्टली अपने फादर से ट्वाइस हो जाती है। फाइंड द प्रेजेंट एज, आज उनकी उम्र कितनी है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे एज
तो वो हमारे पास आ जाएगी x। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस फादर इज़ 4 टाइम, यानी कि फादर की जो एज बनेगी वो उससे 4 टाइम बनेगी। तो हम 4 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 4x। ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट लाइन की इक्वेशन। नेक्स्ट उनका है इन 18 ईयर ही विल बी एग्जैक्टली ट्वाइस एज ओल्ड हैज़ फादर। 18 ईयर के बाद यानी कि अब 18 साल में और ऐड हो जाएंगे, दोनों के, फादर के भी और शीन के भी। 18 ईयर आफ्टर 18 ईयर फादर की एज जो बनेगी वो 4x प्लस 18। अब हमने यहाँ से एज तो निकाल ली है, अभी हमें जस्ट ये लिखा है कि 18 साल के बाद कितने होंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ट्वाइस एज ओल्ड हर फादर। तो हम लिखेंगे यानी कि दोनों के एजें हमने इक्वल कर देनी है 4x। अब उन्होंने ट्वाइस कहा था ना, तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी एज के साथ, तब इसको सॉल्व करेंगे। 4x प्लस 18 इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल एक साइड पे, कांस्टेंट एक साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 4x। 2x इधर प्लस का है, दूसरी साइड पे जाएगा साइन चेंज, माइनस 2x। 18 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4x 2x। 4 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x। 36 में से 18 को माइनस करेंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो 18। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 2 को x से ख़त्म करना है ना, तो 2x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब दूसरी साइड आएगा तो क्या होगा, डिवाइड। तो x का आंसर आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। तो हमारे पास आंसर आ गया 9। अब ये हमारे पास जो एज आई है 9, ये है शरीन की, लेकिन उन्होंने कहा है जी बताएं उसके फादर की एज कितनी थी। तो हमने इन्हें फादर की एज का क्या लिया था, इधर 4x लिखेंगे, फादर 2 4 और x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 और 9 4 था 36। तो इस तरह हमारे पास उसकी भी एज आ गई और उसके फादर के भी एज आ गई। हमने देख लिया कि हम कैसे ऐसे इक्वेशन बनाते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ पूल x मीटर लॉन्ग इज़ ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स। एक पूल यानी कि अब उन्होंने खुद ही बता दिया है कि उसकी लेंथ कितनी थी, x मीटर थी, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है। 1 इज़ 3 मीटर लॉन्ग, एक के साथ 3 मीटर लॉन्ग है, एंड अदर पार्ट इज़ 2x माइनस 13 मीटर लॉन्ग, फाइंड द ओरिजिनल लेंथ। ये लेंथ लिखा हुआ है यहाँ पे, गलती से डार्ट्स आ गए, लेंथ। तो एक फुल पूल की जो उन्होंने हमें लेंथ दे दी है वो हमें x उन्हें खुद दे दिया, कि ना दे तो हमने खुद लेट करनी होती है, x ले ली। अब उन्हें कहा कि हमारे पास 2 पार्ट हैं, एक पोल था यानी कि एक समझ लीजिए एक स्केल था, उसको हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया। एक की जो लेंथ बनी है वो 3 मीटर बनी है और सेकंड की जो बनी है वो 2x माइनस 17। अब हमने ये पता करना है कि हमारे पास टोटल कितनी थी। तो टोटल हम किस तरह कर सकते हैं, एक साइड में हमने टोटल लिख ली कि टोटल उसकी लेंथ x थी, और दूसरी साइड पे जो हमारे पास नंबर आए हुए हैं उनको हम ऐड कर लें। ये किस तरह, इस तरह के, ये देखिए हमारे पास एक पूल था, ये इसको हमने, इसकी टोटल लेंथ कितनी थी हमारे पास x, हमने इसको 2 इस पार्ट में डिवाइड कर लिया। जब 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक पार्ट 3 आ गया और दूसरा आ जाएगा 2x माइनस 17। जब हम टोटल की बात करेंगे तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के बाद ये किसके इक्वल होंगे, टोटल लेंथ के। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐड करके इसको इक्वल टू x लिखा है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x इज़ इक्वल टू प्लस 2x, ये प्लस 3 और ये माइनस 17, प्लस माइनस माइनस 17 में से 3 14 और साइन बड़ी वैल्यू का,
तो अब हम क्या करेंगे, 2x किधर बढ़ा है ना, तो ये वाला x जो है ना हमारे पास सिंगल इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे, और -14 है तो इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 2x माइनस x। तो यहाँ से आंसर हमारे पास आ जाएगा 14 मीटर इज इक्वल टू x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास x ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ नंबर इज ट्रिपल्ड एंड द रिजल्ट इज इंक्रीज बाय 5 वी गेट 44 फाइंड द नंबर। यानी कि यहाँ पे हमने एक नंबर ले लिया x, लेट द नंबर लेट x हो गया। अब उन्होंने क्या कहा है, ट्रिपल्ड। जब ट्रिपल की बात आ जाए तो 3 को हम ट्रिपल कहेंगे, ट्रिपल को हम लिखेंगे 3x। अब उन्होंने कहा है जब इफ़ अ नंबर इज ट्रिपल द रिजल्ट इज इंक्रीज बाय 5, इंक्रीज बाय 5 मतलब इसमें 5 हमने ऐड कर दिया, वी गेट 44। यानी कि अगर हम 3x में 5 को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 44। फाइंड द नंबर, नंबर x हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले x के साथ यहाँ पे क्या है, +5 है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा। 44 माइनस 5, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 39। उसके बाद 3 है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 39 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो x का आंसर हमारे पास आ जाएगा 13। ट्वाइस अ नंबर एड टू हाफ ऑफ इटसेल्फ इक्वल 20। अब पहले हमने क्या करना है, ट्वाइस अ नंबर एक लेना है, उसको फिर ऐड करना है हाफ ऑफ इटसेल्फ और फिर इक्वल कर देना है 20 के। किस तरह, हमने एक नंबर ले लिया, अब हम आ जाएगा x ले रहे हैं, आप y ले सकते हैं, z ले सकते हैं, a ले सकते हैं, b ले सकते हैं, c कोई भी नंबर ले सकते हैं, इसमें कोई भी x ले लिया। वो अब उन्होंने क्या कहा, ट्वाइस है नंबर ट्वाइस। तो जब हम इसको ट्वाइस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2x। हाफ हमारे पास क्या होता है, हाफ कहते हैं किसी चीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देने को, तो हम x/2। अब उन्होंने क्या कहा है, ऐड करना है इन दोनों को, 2x प्लस x/2, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 20। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फ्रैक्शन ख़त्म करनी है ना, तो फ्रैक्शन ख़त्म करने का तरीका ये होता है कि फ्रैक्शन के ये नीचे जो नंबर आ रहा होता है ना, उसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें। यानी उसको 2 को, नीचे 2 है ना, उसको हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ट्वेंटी मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4x, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 40। अब ये दोनों हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x इज़ इक्वल टू 40। तो x को हम क्या लिख सकते हैं 40/5 और x का आंसर हमारे पास आ जाएगा 8, क्योंकि 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 12 ईयर अ मैन विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वाज 12 ईयर अगो, फाइंड द प्रेजेंट एज। यानी कि एक आदमी 12 साल अगर उसकी एज में ऐड किए जाएं, वो उससे डबल हो जाता है जितना कि वो 12 साल से पहले था। यानी कि आज की एज में अगर हम 12 साल ऐड कर दें तो अपनी पहली बारी 12 साल की एज से डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेट करेंगे x, लेट एज प्रेजेंट एज, x कर ली 12 ईयर अगो, 12 साल पहले, तो x माइनस कर देंगे
और आफ्टर 12 ईयर, आज से 12 साल बाद की बात करें तो ये हम इसकी एज में ऐड कर देंगे। ये तो हमारे पास आगे इसकी स्टेटमेंट से हमने ये एक्सप्रेशन बना ली है। उसके बाद में क्या कहा हुआ बीच में कि 12 मैन ट्वाइस एज ओल्ड ही वाज 12 ईयर्स अगो, यानी कि इसकी एज से 12 साल पहले जो था उससे ट्वाइस, अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 24। अब हमने क्या करना है, 24 को इधर ले जाएंगे और x को इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 12 प्लस 24 और इधर आ जाएगा 2x माइनस x, तो ये बन जाएगा 24 12 को ऐड करेंगे तो 36 इज इक्वल टू x। तो उसकी जो आज प्रेजेंट एज है वो कितनी होगी हमारे पास 36। तो इस तरह से हम एक स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाते हैं और इक्वेशन बनाने के बाद उसको सॉल्व आउट करते हैं। तो इस तरह लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।